नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही खौफनाक न्यूज के बारे में जो कुछ इस तरह है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि किसी इंसान को जिंदा दफना दिया जाए, वो भी सिर्फ शक की वजह से? आज हम आपको हरियाणा के रोहतक में हुई एक ऐसी खौफनाक वारदात के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक योग शिक्षक जो दूसरों को शांति और ध्यान सिखाता था, उसकी जिंदगी एक ऐसे भयानक अंत तक पहुंची जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए इस पूरी कहानी को धीरे धीरे परत दर परत खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर 24 दिसंबर 2024 की उस रात को क्या हुआ था। हरियाणा के रोहतक में एक योग शिक्षक की हत्या का मामला तब सामने आया जब उसका शव 3 महीने बाद एक खेत में जमीन के अंदर दफनाया हुआ मिला। पुलिस को इस वारदात की कोई भनक तक नहीं थी क्योंकि अपराधियों ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक फोन कॉल और कॉल डिटेल से पूरा मामला खोल कर रख दिया। आपको बताते चलो कि नाम जगदीप, गांव मंडोठी झज्जर, पेशा योग शिक्षक, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई। रोहतक में 24 दिसंबर 2024 को उनको आखिरी बार देखा गया। ये मृतक की पहचान है। अब सवाल ये है कि उसे मारा क्यों गया। मुख्य आरोपी है हरदीप, जो उसी मकान में रहता था जहां जगदीप किराएदार था। हरदीप को शक था कि उसकी पत्नी और जगदीप के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन क्या यह शक सही था या फिर सिर्फ वहम, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हरदीप ने बदला लेने की ठान ली थी। आपको बताते चलूं कि हरदीप ने चरखी दादरी के पैतावास गांव में 7 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया। बहाने से बोला कि बोरवेल के लिए खुदाई हो रही है। उसके बाद उसने कुछ दोस्तों को शामिल किया और योजना बनाई कि जगदीप को कैसे मारा जाए। 24 दिसंबर की रात जगदीप काम से घर लौट रहा था, तब हरदीप और उसके दोस्तों ने उसे किडनैप कर लिया। उसे गड्ढे के पास ले जाकर पीटा गया। उसके बाद हाथ पैर बांध दिए गए और मुंह पर टेप चिपका दिया गया। फिर उसे जिंदा गड्ढे में फेंक दिया गया और ऊपर से मिट्टी डालकर दफना दिया गया। जरा सोचिए, एक आदमी सांस लेने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मिट्टी के अंदर उसकी चीखें कोई सुन नहीं सका। 3 जनवरी 2025 जगदीप के परिवार ने गुमशुदगी की वजह से रिपोर्ट दर्ज कराई। फरवरी 2025 को पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड्स को खंगाले और पाया कि आखिरी कॉल हरदीप को की गई थी। मार्च 2025 हरदीप और उसके दोस्त धर्मपाल को अरेस्ट किया गया और कड़ी पूछताछ की गई। 24 मार्च 2025 हरदीप ने अपराध कबूल कर लिया और पुलिस को शव की लोकेशन बताई। जब पुलिस उस खेत में पहुंची तो वहां की जमीन को खोदा गया और 3 महीने बाद उस गड्ढे में निकला सड़ा गला शव। लेकिन क्या सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी काफी है? क्या हमारे समाज में ऐसी मानसिकता पनप रही है कि कोई शक के आधार पर कोई भी किसी की जान ले सकता है? हरदीप और धर्मपाल पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यह घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि गुस्सा, शक और बदले की भावना इंसान को हत्यारा बना सकती है। तो दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है? क्या सिर्फ शक के आधार पर किसी को मार देनी चाहिए? क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें ज्यादा सख्त कानूनों की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश सब तक पहुंच चुके। अगर आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें और समाज में जागरूकता फैलाएं।